हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली बात ये है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। और दूसरा ये है कि जो दूसरे टॉपिक्स हैं, रिएक्शन मैकेनिज़्म या जो चैप्टर्स हैं, उनमें भी इस टॉपिक का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। हो सकता है ये चीज़ें आपको आती हो, ठीक है, हो सकता है नहीं आती हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? आप लोग जानते हो, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जो हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, पढ़ा था ये 7 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं और इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, याद है आपको? फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। ठीक है, जो 6 ग्रुप एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन ग्रुप्स, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये भी पढ़ा होगा। ओ सावधानी से टीपो। ठीक है, तो इनमें आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी में। ठीक है, और नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। ठीक है, बोरॉन, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। तो ये नेचुरल कंडीशन में, एलिमेंटल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन फैमिली में आउटर शेल 6 इलेक्ट्रॉन और हैलोजन फैमिली में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब ये बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, केमिकल बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। जो लोन पेयर है वो एटम के साथ पूरा काउंट किया जाता है। तो लोन पेयर अगर हम काउंट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो बॉन्ड पेयर है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। तो इस बॉन्ड में से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और इस बॉन्ड में से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 6, और होने भी चाहिए 6। ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए और यहाँ पर भी 6 है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, या मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन एटम पर द चार्ज विल बी 0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें H3O+, तो H3O+ का ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो, नियर बाय इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 1 2 3 बॉन्ड वाले 1 काउंट कर लिया और लोन पेयर पूरा काउंट होगा। सो 1 2 3 4 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो चार्ज विल बी व्हाट? +1। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन पर जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज +1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें ऐसे कुछ दिया जाता है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ देखिए आप 1 लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दिया जाता है CH3 C डबल बॉन्ड SH, लोन पेयर, लोन पेयर, तो ऑक्सीजन और सल्फर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए। यहाँ देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, होने भी चाहिए 6, सो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। सल्फर विल बी इन न्यूट्रल फॉर्मल चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखो आप इस तरीके से कुछ दिया जाए SH, तो सल्फर के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और एक ही आ जाएगा 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज इस पर आ जाएगा दैट विल बी नेगेटिव। ओके, वैसे ही अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली N H H H, ये स्ट्रक्चर किसका है?
दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर है ये। हम अमोनिया के स्ट्रक्चर में देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर है, तो टोटल हो गए 5, होने भी चाहिए 5। तो इसमें कोई चार्ज नाइट्रोजन पर प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, न्यूट्रल है तो ऐसे ही मेंशन करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया जाता है, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए चार्ज क्या हो जाएगा, -1, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर व्हाट, अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर है। अमोनियम आयन के स्ट्रक्चर में देखो नियर बाय इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन 4 है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इसीलिए इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो +1 चार्ज इस पर आ जाएगा। मान लीजिए ये दिया जाता है, कभी कभी ऐसे डब्बा बना करके दे देते हैं, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एक तो ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और 2 यहाँ पर लोन पेयर है, तो एक इसने मान लीजिए ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 2 यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हो गए। तो क्या हो गया, मान लीजिए नाइट्रोजन से जो ऑर्बिटल्स हैं 4 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर जो इमर्ज हो रहे हैं। तो 4 ऑर्बिटल्स में से एक तो क्या हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, 2 लोन पेयर है, लेकिन एक ऑर्बिटल खाली भी तो है। द वेकेंट ऑर्बिटल विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक ए बॉक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HN, एक वेकेंट ऑर्बिटल, सॉरी एक लोन पेयर, एक और लोन पेयर और एक वेकेंट ऑर्बिटल। सो आउटर शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2s और 3 2p हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं समझा पाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टोटल कितने बनेंगे, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। और 4 ऑर्बिटल्स जब बनेंगे तब क्या होगा, एक तो बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, बाकी की जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक में लोन पेयर है, दूसरे में लोन पेयर है और एक वेकेंट है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन में कोई डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होता नहीं है क्योंकि आउटर शेल अगर सेकंड है तो डी पॉसिबल नहीं है, 2d पॉसिबल नहीं है। खैर एनीवे, थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात करें कि इस पर चार्ज क्या आएगा। 1 2 3 4 5 न्यूट्रल हो गया ये, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इट विल रिमेन न्यूट्रल। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की और ऐसा कुछ दिया जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक ऑर्बिटल ये हो गया जो बॉन्ड बनाने के काम में आ रहा है, एक ऑर्बिटल ये हो गया जो बॉन्ड बनाने के काम में आ रहा है, एक ऑर्बिटल में लोन पेयर हो गया, तो एक ऑर्बिटल और हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर शेल में 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसको ऐसे बॉक्स की तरह लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें चार्ज बताना है, तो चार्ज क्या होगा, 1 2, ये तो 2 नियर बाय इलेक्ट्रॉन हो गए जो बॉन्ड वाले हैं, और लोन पेयर हमें पूरा काउंट करना पड़ेगा, तो कितने हो गए 1 2 3 4, और होने चाहिए कितने 5, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 5, होने भी चाहिए 5, इसलिए नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे वेकेंट ऑर्बिटल वगैरह दिए जाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें इसमें। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर एंड H। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहां देखो आप 1 2 3 4 5, होने भी चाहिए 5, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहां देखें आप 1 2 3 एंड 4, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इसीलिए इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसमें, मॉलिक्यूल्स में, उनके लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक पॉज लेकर के और कॉपी कर लीजिए। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं। H N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है, इन तीनों एटम्स के लिए आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें। ठीक है, फास्फोरस के लिए कैलकुलेट करें। ठीक है, कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें। अगेन फॉर द कार्बन, इसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है, खाली डब्बा। ठीक है, खाली डब्बा मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। सल्फर के लिए ठीक है, सल्फर के लिए काउंटिंग करें। क्लोरीन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालें। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक पॉज लेकर के और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस पर आ जाएगा -1। यहाँ देखिए 1 2 3 4 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन, +1 आ रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5 तो बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो इस नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में सेम एटम्स की अलग अलग फॉर्मल चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका बढ़िया एग्जांपल है। -1 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। ठीक है, और फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आप उसको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ लें। ऐसे देखो फास्फोरस के लिए 1 2 3 एंड 4 एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ आ जाएगा +1 चार्ज। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, तो ये हो जाएगा -1। ओके, इसमें देखिए आप कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4 बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है, तो +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, होने चाहिए 6, तो इस पे -1 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम के लिए आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, कार्बन के लिए आउटर शेल 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के लिए 5 होने चाहिए। ये रेफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक फॉर्म। और उससे फिर एक ज्यादा आ गया तो माइनस हो गया, एक कम आ गया 4 से, इसमें कार्बन के केस में तो +1 हो गया। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन कम है, सल्फर में 6 होने चाहिए, तो +1 हो जाएगा। क्लोरीन में देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बराबर है, इस पर इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, फ्लोरीन के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मैंने गलती से लगा भी दिया था, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार। ओके, और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो अंडरलाइंड एटम्स के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार देख लीजिए और एक पॉज लेकर के और इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और एक कम है, तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 आ जाएगा। इस पर देखो आप इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बोरॉन के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में 3 होते हैं एलिमेंटल फॉर्म में, इसमें 4 आ रहे हैं, -1 आ जाए। एल्यूमिनियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, इसमें कितने आ रहे हैं 4, -1 चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 0 चार्ज। इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, -1 चार्ज। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर H+ होता है, सॉरी H होता है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी लूट लिया किसी ने, भूखा नंगा, क्या बन जाएगा H1+। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के पास, सॉरी सिलिकॉन के पास 1 2 3 4 5, तो कार्बन एंड सिलिकॉन सेम फैमिली, आउटर शेल 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पर क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, -1 चार्ज। ठीक है, नाइट्रोजन पर देखो 1 2 3 4 5 बराबर इलेक्ट्रॉन है, 0 चार्ज। 1 2 3 4 एक कम है, +1 चार्ज। 1 2 3 4 5 6 -1 चार्ज। ठीक है, यहाँ देखो कार्बन पर 1 2 3 4 5 -1 चार्ज। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 0 चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए तो उसमें प्रेजेंट एटम्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज, अगर लोन पेयर्स जितने हैं वो बनाए गए हैं तो। जैसे यहाँ पे लोन पेयर दिए हुए हैं तो हमने फॉर्मल चार्ज निकाल लिया, अब हम उल्टा करेंगे। अब आपको फॉर्मल चार्ज दिया जाएगा और आपको कैलकुलेट करने रहेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अगर लोन पेयर पता है तो फॉर्मल चार्ज आ सकता है, और अगर फॉर्मल चार्ज पता है तो आप लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो अब हम उल्टा चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज रहेगा तो आपको क्या कैलकुलेट करने रहेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो फॉर्मल चार्ज एंड लोन पेयर्स हैव सम कनेक्शन। ठीक है, एटम्स पर जो फॉर्मल चार्ज है और लोन पेयर, उनमें कुछ कनेक्शन है। जैसे मान लो आपको ये दिया जाता OH-1, मान लीजिए ऑक्सीजन एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको मैंने ऐसे बना लिया, और H के बीच में एक सिग्मा, एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6, -1 आ रहा है मतलब 7 होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, 4 5 एंड 6 7। तो यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, क्योंकि चार्ज -1 है तो 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इससे चार्ज क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको OH माइनस दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन एटम पर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट विल बी 3, ठीक है, देयर विल बी 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम। फॉर एग्जांपल ऐसे दिया जाता CH3OH प्लस, so the charge on oxygen atom is positive, that means the total number of electrons present should be 5 outer shell। तो यहां अगर हम देखें नियर बाय इलेक्ट्रॉन 1 और 1, ये इसके साथ काउंट करेंगे 2 हो गए, 3 4, और अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5 6, तो क्या होगा बताओ, तब तो इस पर क्या आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूं, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने से चार्ज क्या आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसे पार्टिकल एग्जिस्ट करते नहीं है, पार्टिकल कुछ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5, तो प्लस चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन एटम पर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हाइड्रोनियम आयन हम देखते हैं, सो हाइड्रोनियम आयन में अगर हम देखें, तो हाइड्रोनियम आयन में अगर ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए, 1 2 3, और एक लोन पेयर हो जाएगा 5, ओके। तो इस तरीके से हम लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मल चार्ज दिया जाए तो, ठीक है। जैसे मान लो ये दिया जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है, एक ऐसे बना लेते हैं, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर, तो लोन पेयर काउंट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 होने चाहिए, न्यूट्रल कंडीशन में माइनस आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ एडजस्ट हो गए, तो 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। सो 2 4 5 एंड 6 -1 चार्ज, तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन, ठीक है। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, आप रिवर्स डायरेक्शन में चलें। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, देखो अब मान लीजिए बोरॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो बोरॉन के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां देखो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। बट लोन पेयर ऑन बोरॉन एटम विल बी 0, कोई लोन पेयर इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। मान लो ये दिया जाता है F माइनस, ठीक है, तो F माइनस अगर होगा, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 7, नेगेटिव आ गया तो 8 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो और भी क्वेश्चंस हैं हम लोग करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, ये सॉल्व करें आप लोग। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन अंडरलाइंड एटम्स। Number of lone pairs present on underlined atoms. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1, नियर बाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, जीरो चार्ज, सॉरी +1 चार्ज। इसमें देखो 1 2 3 और जीरो चार्ज है, तो एक लोन पेयर आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, जीरो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन देखो -3, -3 मतलब क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5, ये तो न्यूट्रल की कंडीशन हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बना दें, एक लोन पेयर और एक ही। ठीक है, तो 4 लोन पेयर हो जाएंगे, ये -3 बन जाएगा। ठीक है, कार्बन के लिए देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें नियर बाई 1 2 3 4 और चार्ज हो जाएगा इसका 0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन के लिए 1 2 3 बस सफिशिएंट है, प्लस चार्ज आ ही रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस चार्ज आ भी सकता है इसमें। ठीक है, -1 हो जाएगा। यहाँ देखें अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 होने भी चाहिए 4, जीरो चार्ज, कोई लोन पेयर इस पर नहीं आएगा। pH2 का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5, ये न्यूट्रल की कंडीशन है, क्योंकि -1 आ रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे, -1 आ जाएगा। यहाँ देखें NH2 के लिए नाइट्रोजन HH 2 1 2 3 4 5, न्यूट्रल की कंडीशन है, -1 आ रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने भी चाहिए, न्यूट्रल की कंडीशन है, सो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो -1 चार्ज इस पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम उल्टा भी चल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मल चार्ज दिए हो तो लोन पेयर निकाल सकते हो, या अगर आपको नंबर ऑफ लोन पेयर बना के दिए हुए हो तो आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी वेरी बेसिक एक्सरसाइज। मैं चाहता था कि आप लोगों को जीओसी में जैसे रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो आप लोगों को क्या इन सब की फॉर्मल चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज रेजोनेंस इज अ फिनोमिनन ऑफ व्हाट, कन्वर्जन ऑफ लोन पेयर टू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड टू लोन पेयर। तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को पहले से बता दिया। अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक, नॉन अरोमेटिक कंपाउंड जज करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, वैसे आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग पहले से जानते होंगे और लग भी रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो हमको आता है। तो आता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो ये आना चाहिए। ओके, और अगर आता है तो जल्दी जल्दी आप पढ़ लें, क्योंकि देखो मेरा काम, मैं टीचर हूँ, मेरा काम क्या है, मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँ, जिससे अगर किसी को अगर नहीं आता हो तो फिर उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज फॉर द फॉर्मल चार्ज। ठीक है, एंड व्हाट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द एटम्स। ओके, तो आज थोड़ा और बेसिक काम हम लोग करते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं and before completion of reaction they are destroyed। ऐसे पार्टिकल्स को कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, सो व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर पार्टिकल्स, रिएक्शन intermediates are particles which are formed during the reaction and destroyed before the completion of reaction। तो ऐसे particles जो during the reaction बनते हैं और reaction complete होने से पहले destroy हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? Reaction intermediates। So reaction intermediates are those particles which are formed during the reaction and destroyed before the completion of reaction। ठीक है, तो ऐसे particles के बारे में अगर हम बात करते हैं, so reaction intermediates are those particles which are formed during the reaction and they are destroyed before the completion of reaction। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं और कुछ पार्टिकल्स के बारे में आज हम बातचीत भी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कार्बन पर ऐसे 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स, और कोई मतलब यहाँ पर चार्ज, मतलब यहाँ पर और कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बहुत सिंपल से अगर अपन बात करें, ये है, मान लीजिए ये ले लिया हमने। ठीक है, तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 2 एंड 3।
तो कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं क्या ये कभी प्रोडक्ट के फॉर्म में बन सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जहां भी ये पार्टिकल पड़ा होगा इट विल ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट बाय रिएक्टिंग विद सम अदर पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल कहीं बन भी गए तो क्या होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल से या दूसरे आयन से रिएक्शन करके अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, जैसे हमने बात भी करी थी कि कार्बन जब भी बॉन्डिंग में पार्ट लेता है तो किस में लेगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 एंड 2p3। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया था ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करा देते हैं। अब क्योंकि इसमें देखो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जा रहा है, और इसीलिए वो किस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, वेकेंट p ऑर्बिटल की तरह प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डब्बा। ठीक है, ऐसे डब्बे की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर हम थोड़ा और सोचें देन देर आर 3 orbitals which are taking part in hybridization, s orbital and 2 of these 3 p orbitals, and the hybridization state of the carbon atom will be sp2। तो ये जो डब्बा है basically this will be what, pure p orbital, and this pure p orbital will remain perpendicular to the plane। ठीक है, इसके एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों को लगेगा एक साथ सब बोल दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इस तरह की जो पार्टिकल्स हैं इसमें कार्बन के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस पर जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज विल बी व्हाट, +1, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कार्बन का केटायन। इसलिए क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन, या कभी कभी आप बुक्स में पढ़ोगे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं इसको, कार्बकेटायन और कार्बोनियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कार्बन के सराउंडिंग कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, सो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स सराउंडिंग कार्बन। ठीक है, लोन पेयर कितने आ रहे हैं, क्योंकि प्लस चार्ज है तो एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, 0 लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें अगर लोन पेयर नहीं है तो ये डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट p ऑर्बिटल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हैं। ये बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दिस विल हैव 0 लोन पेयर, कार्बन के सराउंडिंग एक भी लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करें, अगर मान लीजिए इस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो कार्बन के सराउंडिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा कार्बन का, जैसे मान लो x, y और z 3 ग्रुप सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, इस पर प्लस चार्ज है, तो हाइब्रिडेशन स्टेट इसका होगा sp2, और अगर sp2 हाइब्रिड होगा देन द शेप ऑफ सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स विल बी व्हाट, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं क्या होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसका p ऑर्बिटल का क्या डायरेक्शन है, जो p ऑर्बिटल है वेकेंट, वेकेंट p ऑर्बिटल that will remain perpendicular to the plane, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी, वेकेंट ऑर्बिटल है, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल प्लेनर है तो p ऑर्बिटल की डायरेक्शन ऐसी होगी, एक आउट ऑफ प्लेन और एक क्या होगा, प्लेन के पीछे जाएगा, इन द प्लेन। ठीक है, सो दिस p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल
विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड, ठीक है। एक लोब इसका आगे की तरफ होगा और एक लोब इसका पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेकेंट पी ऑर्बिटल विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं इनमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 4 एंड 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर एंड ऑल्सो बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल हैं तो ऐसे पार्टिकल्स का ऑक्टेट क्या होगा, ऑक्टेट विल बी इनकम्प्लीट। और क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है सो दे विल लुक टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकते हैं, दे विल रिएक्ट विद सम अदर पार्टिकल्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ओके। और इस तरीके के पार्टिकल जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स। क्या कहे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस तरीके के पार्टिकल जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल होता है इनको लुईस एसिड भी कहा जाता है। सो व्हाट आर लुईस एसिड्स, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। तो यहाँ पर क्योंकि वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो इस तरीके के पार्टिकल्स को हम लुईस एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो दे आर नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं या इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं। लवर्स तो जानते हो आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन के लवर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जो लवर्स होंगे वो क्या होंगे, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जैसे मान लो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए पार्टिकल जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए ये ऐसे पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लवर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे E+। सो E+ विल रिप्रेजेंट व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरीके के पार्टिकल्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। दे हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर आल्सो नोन एज डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर आल्सो डायामैग्नेटिक। व्हाई दे आर डायामैग्नेटिक, बिकॉज दे हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए दीज पार्टिकल्स आर डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये कार्ब केटायन की प्रॉपर्टीज हैं, आप लिख लीजिए, ओके। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कार्बन आयन, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कार्बन का एनायन, ठीक है। जैसे कभी इस तरीके के पार्टिकल्स आपको दिखे हैं जिसमें X, Y और Z 3 सिग्मा बॉन्ड से कार्बन कनेक्टेड हो और उस पर क्या प्रेजेंट हो, एक लोन पेयर हो। तो यहां पर अगर आप देखोगे नियर बाय इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पर चार्ज क्या रहेगा, -1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, ठीक है, तो हमने डिस्कस भी किया था, अगर आपको लोन पेयर्स दिए हुए हो तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ और द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। सो फॉर्मल चार्ज विल रिमेन व्हाट, -1। तो अगर हम कंपेयर करें इसको कार्ब केटायन के साथ, पहली चीज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1, 2 एंड 3। सो 3 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के सराउंडिंग रहेंगे, ओके। एक लोन पेयर भी होगा, 1 लोन पेयर। इसमें कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो डब्बा था पहले खाली वो अब भर चुका है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, 0 वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें एक भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है और इसलिए इस तरीके के पार्टिकल्स को कार्बन के एनायन या कार्ब एनायन कहा जाता है, ठीक है। कार्बन के एनायन या कार्ब एनायन कहा जाता है, ओके। जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें
तो कार्बन के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, ठीक है। तो टोटल कितने, अगर हम इसमें हाइब्रिडेशन नंबर काउंट करें तो 4 आएगा, और इसके लिए हम हाइब्रिडेशन वी विल कंसीडर एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज लोन पेयर्स आर काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन नंबर, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा तब काउंट नहीं होगा, दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट यस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा अगर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और लोन पेयर्स को हम हाइब्रिडेशन नंबर में काउंट करते हैं, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट शुड बी द शेप। तो ये बिल्कुल अमोनिया की तरह इसका शेप होगा, क्योंकि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ लोन पेयर है, और लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसका जो शेप होगा दैट विल नॉट बी टेट्राहेड्रन, इट विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ट्राइगोनल पिरामिड की तरह होगा ये, ओके। तो इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं उनमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6 और 8 हो गए। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में हैं दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स, ठीक है। सो दे आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स, ठीक है। और इसीलिए भी ये अनस्टेबल है, बिकॉज दे लुक फॉर दोज पार्टिकल्स विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये ऐसे पार्टिकल को चिपका देंगे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करते हैं दे आर नॉन एज न्यूक्लियस लवर्स, बिकॉज न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस लवर्स, और इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Nu माइनस, एंड दे आर नॉन एज न्यूक्लियोफाइल्स। दे हैव सर्टेन एफिनिटी टुवर्ड्स व्हाट, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोफाइल मतलब दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल मतलब एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरीके से दे आर न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, ओके। तो यहाँ पर अगर अपन देखें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये लोन पेयर भी है तो ये क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। और अगर पेयर्ड है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ऐसे पार्टिकल जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे आर नॉन एज डायामैग्नेटिक पार्टिकल्स। सो व्हाट विल बी देयर नेचर, दे विल बी डायामैग्नेटिक, ठीक है। सो दीज पार्टिकल्स आर ऑल्सो डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो इनमें क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक लोन पेयर है, एक भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, दे हैव फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, हाइब्रिडेशन स्टेट sp3, शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स हैं, ठीक है। दे हैव ऑक्टेट, व्हाट, ऑक्टेट कंप्लीट। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नॉन एज व्हाट, न्यूक्लियस लवर्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ, दे आर ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लियोफाइल्स, दे हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर ऑल्सो नॉन एज डायामैग्नेटिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं इनको बोला जाता है कार्बन आयन। जो लोन पेयर है एक्चुअली ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में नहीं है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक है। सो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कभी ऐसे भी लिख दिया जाए x, y एंड z विद डब्बा, एंड डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब समझो ये माइनस है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो माइनस है। सो दीज आर कार्बन आयंस, ओके। तो एक बार आप इसको पॉज लेकर के और कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल्स, ओके। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स थर्ड टाइप, कार्बन फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल्स। तो जैसे हमने डिस्कस किया, अगर कार्बन पर कोई वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो कार्ब कैटायन बन जाएगा, लोन पेयर है तो कार्बन आयन बन जाएगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब उसे हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल, ठीक है। तो कार्बन का फ्री रेडिकल है इसलिए कार्बन फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं जो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं, इनमें अगर अपन देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, सो व्हाट शुड बी द चार्ज, पहली बात 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ही होने चाहिए। और इसीलिए इस पर फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फॉर्मल चार्ज
ऑन कार्बन विल बी 0, पहली बात। दूसरी बात, इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं इनमें कार्बन के सराउंडिंग कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? तो कार्बन के सराउंडिंग 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कितने लोन पेयर हैं? एक भी लोन पेयर नहीं है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन क्या है? सो दिस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स में एक भी लोन पेयर नहीं है और एक भी वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, एक भी वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। ठीक है, यस, इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जिन पार्टिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? दे आर नॉन एज पैरामैग्नेटिक। सो सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर पैरामैग्नेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब अगर अपन हाइब्रिडेशन स्टेट की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कभी हम काउंट करते भी नहीं है। ठीक है, हम लोन पेयर को काउंट करते हैं हाइब्रिडेशन नंबर में। तो यहाँ पर इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं इनका हाइब्रिडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड आएगा। ठीक है, 3। और इस तरह के पार्टिकल्स भी क्या होंगे? नॉर्मली दे आर sp2 हाइब्रिड पार्टिकल्स। ठीक है, सो इसका जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगा कार्बन का दैट विल बी sp2। ठीक है, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड पार्टिकल्स। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं डब्बा, कभी ऐसे भी मेंशन कर देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इन प्योर p ऑर्बिटल। ठीक है, प्योर p ऑर्बिटल। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर मान लीजिए जो मॉलिक्यूल है ये बोर्ड के प्लेन में XYZ या जो सिग्मा बॉन्ड से बोर्ड के प्लेन में है तो ये क्या होगा? p ऑर्बिटल बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। ठीक है, और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, एक लोब आगे और एक लोब पीछे होगा। एंड दिस प्योर p ऑर्बिटल विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? प्योर p ऑर्बिटल में। एंड दिस प्योर p ऑर्बिटल रिमेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट इज वेरी सिमिलर टू कार्ब कैटायन। ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो हम तो कार्ब कैटायन ही बन जाएगा, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आउटर शेल में कार्बन के, ठीक है, कार्बन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इफ 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट दिस शुड बी, और ऐसे में बोल सकता हूं ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो इस तरह के पार्टिकल्स के लिए ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट। और इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं ये भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स, मगर उतने डेफिशिएंट नहीं है जितने कार्ब कैटायन है। कार्ब कैटायंस आर मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, एंड दे आर आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, E+ बोल सकते हैं। बट सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट लुईस एसिड्स। तो ऐसे पार्टिकल्स लुईस एसिड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई लुईस एसिड मतलब जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकते हो। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पे कोई चांस नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने का। और ऐसे पार्टिकल्स लुईस एसिड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, जो नेचर है इस तरीके के पार्टिकल का हमने डिस्कस किया, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, कार्बन आयन अगर होता तो क्या ये लुईस एसिड होता? कार्बन आयन में लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर मतलब क्या होगा? ये लुईस एसिड नहीं होंगे, दे विल बिहेव लाइक व्हाट? लुईस बेस। द पार्टिकल्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर are known as Lewis base, and the particles which can accept electron pair like carb cation they are Lewis acids। मगर रेडिकल में ना तो ये एक्सेप्ट कर सकता है
और ना डोनेट कर सकता है। तो सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट लुईस एसिड्स और लुईस बेसेस, बट सिंस दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट बिकॉज दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स, so they are also electron lovers or electrophiles but they are not Lewis acids। ठीक है, तो कार्ब केटायन में, कार्ब एनायन में और फ्री रेडिकल में हाइब्रिडेशन स्टेट, शेप, ज्योमेट्री, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, कैसे डब्बे आ जाएं तो कैसे समझना है, लुईस एसिड होंगे नहीं होंगे, पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे, डायमैग्नेटिक कौन से होंगे, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया और इसकी काफी ज्यादा जरूरत हमको आगे जीओसी में पढ़ने वाली है। सो दिस बेसिक लेक्चर वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर्मल चार्ज एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, एंड ऑल्सो हमने डिस्कस किया वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बन इंटरमीडिएट्स, कार्ब केटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।